अस्सलामु अलैकुम, आदाब, तामिल इरशाद खबरनामा में आपका खैर मकदम। शुरुआत में हेडलाइंस पर एक नज़र। हिंदुस्तान आज दुनिया की सबसे तेजी से तरक्की करने वाली आबादी वाला मुल्क में सरमायाकारी करने का बेहतरीन वक्त, वजीर आज़म मोदी। ऑपरेशन सिंदूर पेचीदा मनसूबाबंदी, नज़म व ज़ब्त की तरबियत और पुरअज़्म अमल दरामद की रोशन मिसाल। जब भी पड़ोसी ने कोई हरकत की, हमारे फ़ज़ाए के अहलकार ने हर दौर में तारीख रकम की। एयर चीफ मार्शल AP सिंह। सरहदों पर बढ़ती निगरानी के बाद दरअंदाजी की कोशिशों में नुमाया कमी दर्ज। ISIS दहशतगर्द तंजीम के मंसूबों को नाकाम बनाने के लिए सिक्योरिटी एजेंसियां मुत्तहिद। IG BSF। ज़िमनी इंतखाबात के लिए उम्मीदवारों को नामजद करने का हतमी फैसला पार्टी कोर पैनल करेगी। तरीक़ेकार और दीगर चीजों पर अमल करने में वक्त लगता है, अभी कुछ कहना कबल अज वक्त। जावेद डार। दहशतगर्द स्लीपर सेल मॉड्यूल से मुंसलिक केस के सिलसिले में तहकीकात। SIA की जानिब से वादी के 7 अजला में 8 मकामात पर छापे। और राजौरी जंगलात में मुख्तसर गोलियों के तबादले के बाद तलाशी ऑपरेशन जारी। मिलिटेंट को ढूंढ निकालने के लिए ऑपरेशन उधमपुर के जंगलात तक वसी इजाफी कमिक भी तलब। अब पेश है इन खबरों की तफसील। वजीर आज़म नरेंद्र मोदी ने बुध के रोज मोबाइल से लेकर सेमीकंडक्टर्स और इलेक्ट्रॉनिक्स तक के तमाम शोबों में मेक इन इंडिया के लिए अपनी स्पीच की तजदीद करते हुए कहा कि हुकूमत सरमायाकारी के बेहतरीन मौके पेश करते हुए इस्लाहात की रफ्तार को तेज कर रही है। नई दिल्ली में यशोभूमि में इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2025 के इफ्तिताह के दौरान इज्तिमा से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान के जमहूरी सेटअप, हुकूमत के खुशाई नुक्ते नजर और कारोबार करने में आसानी की पॉलिसियों ने मुल्क को सरमायाकारों के लिए दोस्ताना मंजिल की तस्वीर हासिल करने में मदद की है। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान में सरमायाकारी करने, इख्तरा करने और बनाने का यह बेहतरीन वक्त है। ऑपरेशन सिंदूर पेचीदा मनसूबा बंदी, नज़म व ज़ब्त की तरबियत और पुरअज़्म अमल दरामद की रोशन मिसाल है की बात करते हुए फ़ज़ाए के सरबराह एयर चीफ मार्शल AP सिंह ने कहा कि हिंदुस्तान के मुकामी तैयार करदा हथियारों ने एक जुर्रतमंदाना और ऐन मुताबिक हमला किया और कौमी शऊर में जारहाना फ़ज़ाई कार्रवाई की सही जगह को बहाल किया। फ़ज़ाया के सरबराह एयर चीफ मार्शल AP सिंह ने गाजियाबाद में 93वें एयरफोर्स डे के मौके पर फ़ज़ाई एहलकारों से खिताब करते हुए इस बात पर जोर दिया कि किस तरह ऑपरेशन सिंदूर इस बात की एक रोशन मिसाल है कि पेचीदा मनसूबा बंदी, नज़म व ज़ब्त की तरबियत और पुरअज़्म अमल के जरिए क्या हासिल किया जा सकता है। IAF के सरबराह ने जिक्र किया कि हिंदुस्तान के मुकामी तैयार करदा हथियारों ने एक जुर्रतमंदाना और ऐन मुताबिक हमला किया और कौमी शऊर में जारहाना फ़ज़ाई कार्रवाई की सही जगह को बहाल किया। इंस्पेक्टर जनरल BSF कश्मीर फ्रंटियर अशोक यादव ने कहा कि सरहदों पर बढ़ती निगरानी के बायस तरंदाजी की कोशिश अब कामयाब नहीं हो रही है। यादव ने यह भी कहा कि ऐसी इंटेलिजेंस मालूमात हैं कि दहशतगर्द LOC के दूसरी तरफ लॉन्चिंग पैड पर इंतजार कर रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर के बाद कंट्रोल लाइन के साथ की सूरत हाल के बारे में एक सवाल के जवाब में यादव ने नामानिगारों को बताया कि जिस तरह BSF और फौज ने चौकसी और जदीद निगरानी के आलात के इस्तेमाल के जरिए कंट्रोल लाइन पर गलबा हासिल किया है, इसने इस बात को यकीनी बनाया है कि दरअंदाजी की कोशिशें कामयाब नहीं हुई। उन्होंने कहा कि मौसमी सरमा में तकरीबन 2 माह बाकी हैं। वो यानी दहशतगर्द मुमकिन तौर पर कोशिशें जारी रखेंगे, लेकिन हमारे इलाके के तसल्लुत की वजह से हम इस बात को यकीनी बनाएंगे कि किसी भी कोशिश का सुराग लगाया जाए और इसे नाकाम बनाया जाएगा। लॉन्च पैड पर इंतजार कर रहे दहशतगर्दों की तादाद के बारे में पूछे जाने पर यादव ने कहा कि तादाद वक्तन फवक्तन बदलती रहती है। उन्होंने मजीद कहा कि लॉन्चिंग पैड्स पर मौजूद तमाम दहशतगर्द गैर मुल्की हैं, वहां दहशतगर्दों की तादाद बदलती रहती है। ज़िमनी इंतखाबात के लिए उम्मीदवारों को नामजद करने का हतमी फैसला नेशनल कॉन्फ्रेंस की कोर पैनल करेगी की बात करते हुए काबीना वजीर और नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर जावेद अहमद डार ने कहा कि तरीक़ेकार और दीगर चीजों पर अमल करने में वक्त लगता है और इस हवाले से कुछ कहना कबल अज वक्त है,
अवंतीपोरा में एक तकरीब के हाशिए पर मीडिया नुमाइंदों से बात करते हुए नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर रहनुमा और वजीर जावेद डार ने कहा कि बडगाम असेंबली सीट पर उम्मीदवार से मुतल्लिक कांग्रेस के साथ बातचीत जारी है और पार्टी की कोर कमेटी आइंदा ज़िमनी इंतखाबात के लिए उम्मीदवारों को हतमी शक्ल देगी। सहाफियों से बात करते हुए जावेद डार ने कहा कि ज़िमनी इंतखाबात की तारीख का ऐलान चंद रोज कबल ही किया गया था। तरीक़ेकार और दीगर चीज़ों पर अमल करने में वक्त लगता है और इस हवाले से कुछ कहना कबल अज़ वक्त है। तामिल इरशाद खबरनामा में आज के लिए इतना ही। कल फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।